हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर। दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो आपका रेलवे एनटीपीसी के लिए रहेगा, सीबीटी 1। आप सभी को पता है रेलवे के जो एग्ज़ाम की डेट है वो 15 दिसंबर को शेड्यूल हो चुकी है। और ये हमारा जो सेशन है वो जीके का मॉडल टेस्ट पेपर है रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। पूरे 40 प्रश्नों का टेस्ट है। आपके एग्ज़ाम में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, साथ में आपको लेटेस्ट करंट अफेयर भी इंक्लूड किया है। तो बिल्कुल एक कंप्लीट कंबाइन आपका मॉडल टेस्ट पेपर है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। तो यहाँ पर 40 प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। आपको इन 40 प्रश्नों में से कम 30 प्लस या फिर 32 प्लस का टारगेट लेकर चलना है, तभी आपकी एग्ज़ाम में बात बनेगी। तो आप इसे अपना खुद का टेस्ट लगाकर चलेंगे। सभी प्रश्न आपके रेलवे में प्रीवियस ईयर से पूछे गए उठाए हैं, मैंने उनको एक टेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, विषाणु में होते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल डीएनए तथा आरएनए, या फिर डीएनए तथा जीवाणु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपका डीएनए और आरएनए दोनों। विषाणु में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, राइट। विषाणु जो है ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी कौन सा था? सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉली। उम्मीद करूंगा सभी ने आंसर सही दिया होगा। अपना टेस्ट आपको लगाकर चलना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनुष्य की हड्डी फिब्यूला पाई जाती है। तो आपको बताना है ये जो फिब्यूला हड्डी है ये कौन से अंग में पाई जाती है, कौन से अंग का एक भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह हड्डी पैरों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मादा एनाफ्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती हैं? 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, या फिर 8 मिनट। तो 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंचती हैं। आपको बताना है लगभग कितने मिनट में पहुंचती हैं। तो लगभग 8 मिनट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उम्मीद है सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, फटाफट मैच करना है। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि? ऑप्शन चारों आपके सामने स्क्रीन पर है। यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की धारण क्षमता होती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह विद्युत की अच्छी चालक होती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में निहित है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये महाभियोग जो है ये भारत में यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, या फिर कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गोदावरी। क्या ऑप्शन बी सभी ने आंसर सही दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं फटाफट से। हमारा 9 क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है हमारा कि लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो यह आय वितरण को दर्शाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, मानव रक्त में स्वाभाविक रूप से होने वाली एंटी कोगुलेंट क्या है। तो भाई एंटी कोगुलेंट को आपको समझना होगा, जो कि जो रक्त की क्लॉटिंग होती है ना, रक्त का थक्का उसको नहीं जमने देता, तो वो होता है हेपेरिन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको देखना है, पित्तरस एक थैली में संग्रहित होता है जिसका नाम है, तो उस थैली का नाम क्या है? उस थैली का नाम होता है पित्ताशय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या फिर सूरीनाम। तो सिलोन पहले कौन से देश का नाम था? तो वो नाम था श्रीलंका का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1869 में डैश नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। तो भाई 1869 में आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सी नहर का निर्माण हुआ था, तो वो हुआ था सुएज नहर का निर्माण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं एन नारायण मूर्ति। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। क्वेश्चन नंबर 16 मैच करना है आपको फटाफट से, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश होता है। तो फ़ारेनहाइट जो है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसमें पानी जमता है वो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, पानी जम जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो जल है वो उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सबसे आसान प्रश्न है और ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। तो वही भाषाओं को सूची यानी कि भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है? तो यह है आपका 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 21 मैच करना है आपको फटाफट से। उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। यदि आपने अभी तक यह वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। 21 क्वेश्चन है, डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो किसकी नियुक्ति है जो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इसका वर्णन है, और इसकी जो नियुक्ति है वो करता है राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, डी, विटामिन डी। ऑप्शन बी है विटामिन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 नामक क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं? एग्जाम में आपके येलो केक भी आ सकता है, जबकि येलो केक ही लगभग पूछा जाता है कि येलो केक किस खनिज को बोलते हैं? तो यूरेनियम ध्यान रखना है आपको, यूरेनियम बिल्कुल सही आंसर होगा। 24, निम्न में लिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य सटा हुआ है, कौन सा देश सटा हुआ है एक्चुअली?
तो कौन सा देश है भाई? नेपाल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। 25 बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय डैश में है। तो बिम्स्टेक जो है इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, कुछ लोग काठमांडू में कंफ्यूज होंगे, बट ध्यान रखना है काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है ना। क्वेश्चन नंबर 26, पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो जिन्होंने पाल वंश की स्थापना की होगी वही सर्वप्रथम राजा होंगे। ऑप्शन फर्स्ट गोपाल। क्या सभी ने आंसर सही दिया है? आंसर आपको मैच करते चले जाना है भाई। 27 निम्न में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो क्लोरीन जिन्होंने दिया है ऑप्शन डी वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लोरीन जो है यह निष्क्रिय गैस नहीं है। 28 क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में, तो ध्यान रखिएगा जो मौलिक अधिकार है यह भाग 3 में है, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और अनुच्छेद देखिएगा, मौलिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद है 12 से 35 और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये है 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 29, काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं? तो काली मिट्टी का अन्य नाम एग्जाम में कई बार आ चुका है, रेगुड़ मिट्टी। आपको ध्यान रखना है, रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी का अन्य नाम है और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कपास की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? दूरी, गति, ऊर्जा या फिर भार? प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का एक मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 31, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है मोहनदास करमचंद गांधी, उन सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 32, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अब यहां से हमारे प्रश्न जो है वो 8 करंट अफेयर के चलेंगे, फटाफट से आंसर मैच करना है आपको। कोरोना महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस नाम से अभियान चलाया? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। और यह प्रश्न 100% किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सभी सिलेक्टेड करंट अफेयर हैं। निम्न में से किन्हें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बताओ भाई आंसर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल को चुना गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये ध्यान रखने हैं आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 35, निम्नलिखित में से किन्होंने हाल ही में गोवा के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो गोवा के गवर्नर, ऑप्शन ए होगा भगत सिंह कोश्यारी। 36, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में क्रोमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया गया है? क्रोमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया गया है, तो यह किया गया है गूगल के द्वारा। 37, किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है? प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है, तो यह किस अभिनेता ने की है? तो यह की है सोनू सूद ने। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष नामित किया गया है? भाई इंटरनेशनल जो रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है उसका उपाध्यक्ष, तो ये बनाया गया है अरुण कुमार को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 39 देखना है आपको। निम्न में से किसे करूर वैश्य बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो बताओ भाई फटाफट आंसर। करूर वैश्य बैंक का एमडी एंड सीईओ यह नियुक्त किया गया है रमेश बाबू को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है और आज का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपका स्कोर कितना है, आपकी तैयारी कितनी है। किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से पहल शुरू की है कि जो कचरा वेस्ट वगैरह होता है उससे बिजली बनाई जाएगी? तो यह किस राज्य ने पहल शुरू की है? तो यह की है भाई उत्तराखंड ने। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है जी। तो गाइज ये थे आपके टुडे 40 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। बताना आपको कैसा लगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को हो सके तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।